ऐसा कोई भी दिल फेंक आशिक हमारे महल के आसपास नजर आए जो हमारी मासूम बेटी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश करे, उसे उसी वक्त वही कत्ल कर दिया जाए। जो हुक्म शहंशाह औकाफ। और एक बात गौर से सुनिए वजीर आला। हुक्म फरमाइए जहांपनाह। कहने से पहले हम आपसे एक अहद लेना चाहते हैं। इस बात का किसी को कानों कान भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं जहांपनाह से वादा करता हूं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप हुक्म फरमाएं। हमारी बेटी गुल को इस महल की चार दीवारी के अंदर नजरबंद कर दिया जाए। गुल को नजरबंद? ये आप क्या फरमा रहे हैं जहांपनाह? वक्त और हालात को देखते हुए हम जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जहांपनाह, गुल एक शहजादी है, उसे गिरफ्तार करने की गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूं? इसके सिवाय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और एक बात याद रखो, गुल को जिंदगी में इस बात का कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ही उसे इस महल की चार दीवारी में कैद करवाया था। फौरन जाइए और गुल को कैद कर लीजिए। आप हमारे हरम में? इस वक्त तो अब्बा जानी हमसे मिलने आया करते हैं, लेकिन आज कहाँ हैं? मुझे अफसोस है शहजादी, वो आज यहां नहीं आ सकेंगे क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है। क्या अब्बा जानी की तबीयत नासाज है? हाँ, यही वजह है कि वो यहां नहीं आ सके। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। अब्बा जानी की तबीयत चाहे कितनी ही नासाज क्यों ना हो, वो हमसे मिलने जरूर आया करते हैं। हमसे मिले बिना आज तक उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली, तो फिर आज अचानक ये तब्दीली कैसी? शहजादी साहिबा, मैं खुद उनकी हालत देखकर आ रहा हूं। अचानक न जाने उनको क्या हो गया। अच्छा, तो किसी कनीज ने आकर हमें बताया क्यों नहीं? खैर, हम अभी जाकर उनसे मिलेंगे। नहीं, आप वहां ना जाए तो ठीक है, आपको उनसे मिलना ठीक नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारा उनसे मिलना ठीक नहीं है? जी हाँ शहजादी, अगर आप उनसे मिलेंगी तो अपशगुन होगा। क्या अपशगुन? ये आप क्या कह रहे हैं? भला एक बाप का बेटी से मिलना अपशगुन कैसे हो सकता है? इस बात का अफसोस आपसे कहीं ज्यादा शहंशाह औकाफ को है। बाबा की बात सुनकर अचानक सदमे में आए और उसके बाद जो उनकी हालत बिगड़ी, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। बाबा? हाँ, बाबा का कहना है अगर शहंशाह औकाफ की नजर आप पर पड़ी तो आपकी जान को खतरा है। हमें मरना मंजूर है, लेकिन हम अपने अब्बा जानी से दूर नहीं जा सकते। एक अब्बा जानी ही तो हमारी जिंदगी का सहारा है, और बाबा हमसे हमारा वो सहारा भी छीन लेना चाहते हैं। नहीं, हम अभी जाकर अब्बा जानी से मिलेंगे। नहीं शहजादी, शहंशाह ने जो कुछ भी किया इसमें आपकी भलाई है। हमें वो भलाई मंजूर नहीं जो हमें हमारे अब्बा जानी से दूर कर जाए। ये शहंशाह की जिंदगी का सवाल है शहजादी। अगर आपको कुछ हो गया तो वो अपनी जान दे देंगे। वो आपके बिना नहीं रह सकते, हरगिज़ नहीं रह सकते। ये आप हमें किस इम्तिहान में डाल रहे हैं वजीर आला? शहजादी, आपकी और शहंशाह की भलाई इसी में है कि आप शहंशाह को अपनी आंखों से ना देखें। इसलिए मैं यहाँ आपको ले जाने के लिए आया हूँ। क्या हम आपका मतलब नहीं समझे? आज से आप यहाँ नहीं बल्कि महल के नीचे तहखाने में रहेंगे। तहखाने में? ये आप क्या कह रहे हैं? वहां आपकी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है। ये हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है? क्यों हमारे ऊपर ही इतना जुल्म ढाया जाता है? हमने गुनाह क्या किया है? क्या हमारा ये गुनाह है कि हम एक शहंशाह के घर पैदा हुए? हमारी बेटी को इस तहखाने में नजरबंद कर दो। उसकी हिफाजत के लिए इससे ज्यादा महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती। और तहखाने के चारों तरफ सख्त पहरा होना चाहिए ताकि कोई भी शख्स हमारी बेटी तक न पहुंचने पाए। ऐसा ही होगा आलम तला। बाबा ने हमारी बेटी की जिंदगी के बारे में जो कुछ बताया है, हम उसे झूठ साबित करना चाहते हैं। शहंशाह औकाफ का इकबाल बुलंद हो। वजीर आला, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे बनाए हुए मंसूबे में कामयाब होकर ही लौटे होंगे। पूरी तरह जहांपनाह, पूरी तरह। हमारी बेटी गुल को हम पर किसी किस्म का कोई शक तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं जहांपनाह।
तो बस उसे इस जगह लाकर नजरबंद कर दीजिए। बाखुदा हम अपनी बेटी के दुश्मन नहीं हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे दामन पर किसी किस्म का कोई दाग न लगे। बाबा ने हमारी बेटी की जिंदगी के बारे में बताकर हमारी रातों की नींद छीन ली है। आप बेफिक्र रहें जहांपनाह, हम आपकी इज्जत पर कोई दाग नहीं आने देंगे। हम भी यही चाहते हैं वजीर आला। हम चाहते हैं कि हम रातों को चैन से सो सकें और हमारी बेटी हर तरह महफूज रहे। जहांपनाह, महल के चारों तरफ सिपाहियों का सख्त पहरा है। कोई भी अजनबी महल में दाखिल होने की गुस्ताखी नहीं कर सकता। न जाने क्यों हमें अंदर से महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई वारदात जरूर होने वाली है। इसलिए आप हर सूरत निपटने के लिए तैयार रहिए। अगर कोई भी अजनबी इस महल या तहखाने के पास भी नजर आए, उसे जिंदा मत छोड़िए, फौरन उसी वक्त कत्ल कर दीजिए। ऐसा ही होगा जहांपनाह। आलमपनाह, ताशकंद का कोई सौदागर आपसे मिलने के लिए आया है। ताशकंद? हाँ आलमपनाह, वह हीरे जवाहरात का बहुत बड़ा सौदागर है और अपने कीमती जेवरात एक नजर आपको दिखाना चाहता है। इस वक्त हम अपनी परेशानियों में मुब्तला हैं, उससे मुलाकात नहीं कर सकते। तो क्या उसे वापस भेज दिए जाएं? नहीं, वो ताशकंद से आया है, उसे वापस भेजना ठीक नहीं है। अभी हमारा दिमाग थका हुआ है, हम उससे कल मुलाकात करेंगे। फिलहाल उसे हमारे शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया जाए। जो हुक्म आलमपनाह। बहुत खूब, बहुत खूब। शहंशाह औकाफ का जैसा नाम सुना था, मेहमान खाना भी वैसा ही पाया। आपकी तारीफ? मैं सल्तन औकाफ का वजीर आजम हूं। वजीर आजम? हुजूर, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं। दरअसल मुझे यकीन ही नहीं था कि इस नाचीज के लिए आप खुद चले आएंगे। मुझे शहंशाह औकाफ ने आपकी मेहमान नवाजी के लिए यहां भेजा है। ये तो शहंशाह औकाफ का बड़प्पन है हुजूर, कि उन्होंने इस नाचीज के लिए आपको भेज दिया। वैसे आपकी तारीफ? खाकसार को जोहर ताशकंदी कहते हैं। जौहर ताशकंदी? जी हुजूर, इसमें इतनी हैरत वाली क्या बात है? लगता है आज से पहले ताशकंद के किसी शख्स से आपकी मुलाकात नहीं हुई। इसी बात की तो हैरत हो रही है जनाब। मतलब यह कि छोटे से लेकर बड़े तक ताशकंद के हर एक जौहरी से मैं वाकिफ हूं, लेकिन मैं पहली बार आपको देख रहा हूं और आपका नाम सुन रहा हूं। लेकिन हुजूर, हमने तो ताशकंद में आज तक आपको नहीं देखा। फिर तो शायद आप ताशकंद में रहते ही नहीं। ताशकंद की गली का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। जरूर जरूर। खैर छोड़िए, इस छोटी सी मुलाकात में हमें तो यूं लग रहा है जैसे हम आपको बरसों से जानते हैं। इस छोटी सी मुलाकात के लिए इस नाचीज की तरफ से ये छोटा सा तोहफा आपके लिए। सुभान अल्लाह, इस बेशकीमती तोहफे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहे नसीब, जहे नसीब। शहंशाह औकाफ किसी वजह से नहीं आ सके क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है। वो आपसे फिर मुलाकात करेंगे। खुदारा, अगर ऐसी बात है तो हम यहां से अभी तशरीफ ले जाते हैं। अब हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से शहंशाह औकाफ को तकलीफ हो। अरे नहीं नहीं, शहंशाह औकाफ का हुक्म है कि आप दूर दराज से आए हैं, थके मांदे होंगे, हमारे मेहमान खाने में आप आराम फरमाए। शहंशाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया हुजूर।
शाहबाज के कहने के मुताबिक शहजादी गुल का हरम यही हो सकता है। वो इसी ख्वाबगाह में आराम करती होगी। फौरन उसके हरम में दाखिल हो जाओ सनोबर। गुल से मुलाकात करने का तुम्हें इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। अगर गुल हरम में नहीं है तो इस वक्त कहां हो सकती है? अल्लाह, ये कैसी जिंदगी दी है तूने। कोई एक खुशी तो तूने हमारी झोली में डाली होती। इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है। तूने हमें शहजादी तो बना दी, लेकिन हमसे हमारे सारे अरमान छीन लिए। हमें तुझसे ये शिकायत नहीं कि हमने तेरी बनाई हुई इस हसीन दुनिया को नहीं देखा। हमें तुझसे ये भी शिकायत नहीं कि हमने महल के बाहर के इंसानों को नहीं देखा। हमें तुझसे सिर्फ एक शिकायत है कि तूने हमें हमारे अब्बा जाने की नजरों से दूर कर दिया। एक अब्बा जाने ही तो हमारी जिंदगी का सहारा थे, हमारी खुशी थे वो। तूने हमारी वो खुशी भी छीन ली। अगर एक बेटी अपने बाप के लिए अपशगुन है, अगर हम अपने अब्बा जाने के लिए अपशगुन है, तो हमारा मर जाना ही बेहतर है। हमारा मर जाना ही बेहतर, मर जाना ही बेहतर। इस तरह अपना खून क्यों बहाना चाहती हैं शहजादी? शहजादी, यह हुस्न की दौलत खुदा हर किसी को नहीं देता। यह तो नेमत है उस खुदा की। तो फिर तुम इस नेमत को क्यों ठुकराना चाहती हो? अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों देना चाहती हो? हम अपनी जान देकर इस पत्थर दिल दुनिया से छुटकारा पाना चाहते हैं। शहजादी गुल, जब तक आपने इस दुनिया को देखा ही नहीं तो कैसे कह सकती हैं कि ये दुनिया पत्थर दिल है? मेरा यकीन मानिए, ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तुम कौन हो और क्यों हमारी हिफाजत करना चाहते हो? मैं इसी दुनिया का एक इंसान हूं। ये जख्म आपके माथे पर हुआ है, लेकिन यकीन मानिए चोट हमारे दिल पर हुई है। हम आपके इस जिस्म पर एक खराश तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, यकीन मानिए। तुम कौन हो ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारा अल्लाह जानता है कि तुम हमारी रूह में समाते चले जा रहे हो, हमारी रग रग में उतरते चले जा रहे हो। हम एक जिंदा लाश थे, तुमने छुआ तो हमने जिंदगी महसूस की। हमारी तड़प, हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही। आओ आओ, हमें अपने आगोश में। आप हमारी रग रग में शामिल हैं गुल, हमारी सांसों की धड़कन हैं आप। हम इस चार दीवारी से आपको आजाद कराने ही आए हैं। खुदा के लिए हमें यहाँ से ले जाओ, जहाँ खुली वादियां, खुली फिजाएं और आजादी हो। ये गुल और सनोबर की है दास्तां, नसीब अपना सब आजमाते रहे, बड़े शौक से सर कटाते रहे। वो हुस्न की देवी थी जिसके लिए मर के सभी मुस्कुराते रहे। न भूलेंगे जिसको ज़मीं आसमां, न भूलेंगे जिस
जिसको ज़मीं आसमां प्यार से किसी में कहा, ये गुल और सुनोवर की है दास्तां, ये गुल और सुनोवर की है दास्तां।